बर्बाद एक गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलस्ता क्या होगा। यह शेर तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मौजूदा समय में यह शेर प्रदेश के सबसे बड़े बिजली उत्पादन गृह के अधिकारियों और प्रदेश सरकार की महिला मंत्री के बीच एकदम फिट बैठ रहा है। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े बिजली उत्पादन गृह संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर पाली में भ्रष्टाचार की बानगी देखने को मिल रही है, जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बिजली यूनिट बंद पड़ी है, उत्पादन ठप पड़ा है और प्रदेश की महिला मंत्री अधिकारियों का बचाव कर रही हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन गृह संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र इन दिनों प्रबंधन का शिकार है, जिसकी वजह से 1340 मेगावाट की क्षमता वाले इस बिजली उत्पादन संयंत्र में बस 854 मेगावाट बिजली उत्पादन हो पा रहा है। इसका असर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था से लेकर व्यवसाय तक पर पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का गोलमाल करने वाले अधिकारियों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। दरअसल संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर पाली में 210 मेगावाट की 4 और 500 मेगावाट की एक कुल 1340 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। हाल ही में करोड़ों रुपए खर्च कर यूनिट का मेंटेनेंस कार्य कराया गया था, लेकिन यहाँ के मौजूदा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए पानी में बह गए और ट्यूब लीकेज होने की वजह से 210 मेगावाट की 2 यूनिट ठप हो गई। यहाँ पिछले कई दिनों से यूनिट के बंद और चालू होने का खेल चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसी टेक्निकल समस्याओं से निपटने के लिए ही मेंटेनेंस का कार्य कराया गया था, तो फिर ट्यूब लीकेज की समस्या क्यों सामने आ रही है। ऐसी घटनाओं से यह भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कार्य में बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ मेंटेनेंस करने वाले ठेका कंपनी नहीं, बल्कि बिजली पावर प्लांट के वह अधिकारी भी हैं जिनकी निगरानी में मेंटेनेंस का कार्य कराया गया था। इस संबंध में जब प्रदेश की महिला मंत्री मीना सिंह से सवाल किए गए, तो उन्होंने मामले की जांच कराए जाने की बजाय आरोपी अधिकारियों का बचाव करना शुरू कर दिया। बिजली उत्पादन केंद्र भी कैमरे के सामने आने और बोलने से बच रहे हैं। नहीं, अब देखिए कि पावर हाउस में जो भी काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अब कभी कभी टेक्निकल खराबी हो जाती है, आप और हम सब समझ सकते हैं, मशीन है, चलते चलते कभी न कभी बंद तो हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि जानबूझ के कुछ ऐसा हो रहा है। और बाकी हमारे ऑफिसर लोग सभी लोग लगे हुए हैं और जितना प्रोडक्शन जो हमारी क्षमता है पावर हाउस की, वो बराबर बिजली बन रही है वहाँ से। नहीं, अब क्या है कि मैंने कहा ना कि मशीनी काम है और कभी ठीक हो जाती है और कभी कोई कमी के कारण फिर वापस हो जाती है। फिर भी हमारे अधिकारी निगरानी में रात दिन लगे हुए हैं और अच्छा करके फिर भी वो जितना भी सुविधाएं हैं सरकार के पास और अपने बोर्ड के पास पर्याप्त सुविधाओं के माध्यम से ठीक कर रहे हैं और वापस से चालू भी हो जाती है। बहरहाल यूनिट के बंद होने से इसका असर सिंचाई व्यवस्था से लेकर व्यवसाय तक पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होती है। खबरबान न्यूज के लिए उमरिया से शेख सरताज की रिपोर्ट।